हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, जो कि आपके सारे के सारे एग्जाम में 1 2 3 प्रश्न हम लोग को देखने के लिए आमतौर पर मिल ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख कौन होता है जी? आपके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? आपके राज्य के आपके मुख्य होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है जी? तो ये हमारे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखे गए हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं। फिर आपके सैन्य प्रमुख कौन होते हैं? आपके सैन्य प्रमुख के मुख्य होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं। समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे चले आते हैं। प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद इक्वल टू राष्ट्रपति, यानी कि प्रधानमंत्री कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी आपका सलाह लेंगे, किसी मंत्री को नियुक्त करेंगे तो राष्ट्रपति से सलाह लेकर ही नियुक्त करेंगे। आगे चले आते हैं। आगे यहाँ पर राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं? आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर वो नहीं हुए तो कौन दिलाएगा? अब मान लीजिए कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हुए वो एब्सेंट हो गए, तो कौन दिलाएगा? जो आपके वरीय यानी कि जो सीनियर आपके कौन होंगे? न्यायाधीश होंगे। वो क्या करेंगे? वो आपके शपथ ग्रहण दिलवाएंगे। अब चले आते हैं राष्ट्रपति की। हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उसका जमानत जो आपके खड़े होते हैं किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उसकी जमानत राशि कितनी होती है? याद रखिएगा 15,000 होती है। कितनी होती है बाबू? 15,000 होती है उसकी कौन? जमानत राशि। कितने आपके कितने प्रस्तावक होने चाहिए? आपके 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। उसके लिए आपके राष्ट्रपति आपको खड़ा होना है, तो उसके लिए आपके लिए 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 क्या होना चाहिए? आपके प्रस्तावक होना चाहिए। तब आप एक राष्ट्रपति पद के लिए क्या अब उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। और चुनावी विवाद का निपटारा अनुच्छेद 71 के द्वारा। और राष्ट्रपति आपको बनना है और उसमें किसी प्रकार कोई धांधली हो गई, कोई ऐसा बात हो गया, तो उसके निपटारे के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चुनावी निपटारे के लिए अनुच्छेद कितना है? आपके 71 है। आगे चले आते हैं। हम लोग बात करेंगे आपके, और ये इसका विवाद कहाँ जाता है? तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय में जाता है। कहाँ जाता है? उच्चतम न्यायालय में जाता है इसका। अब हम बात करते हैं आय के योग्यता। एक भारत का राष्ट्रपति होने के लिए आपके लिए क्या उसके लिए योग्यता होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति हो, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष, और नहीं तो उससे अधिक भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आपके लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि कम से कम वो एक बार आपके लोकसभा का जो मतलब एक बार जो लोकसभा जीतने का क्या दम रखता हो, वो वैसा योग्यता होना चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर होने का मतलब होता है किसी भी सरकारी जॉब में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग चले आते हैं। और चुनावी कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट। इसका क्या होता है जी? चुनाव होता है। देखिए चुनाव इसका कैसे होता है? आपके अप्रत्यक्ष होता है। फिर इसमें क्या होता है कि आनुपातिक प्रतिनिधि होते हैं। इसके कौन? इसके आनुपातिक, इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो आनुपातिक होते हैं। फिर इसका एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इसका क्या होता है? आपका चुनाव होता है। और फिर आगे चलते हैं इसमें कैसे दिया जाता है? इसमें गुप्त मतदान दिए जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि कौन सा पार्टी का कौन इसको वोट दिया। और राष्ट्रपति के एक मेरे तरफ से इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? आपके लोकसभा, राज्यसभा तथा आपके विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? आपके भाग लेते हैं। आगे चले आते हैं। और राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग क्या क्या चीज की बात करेंगे बाबू? हम लोग अनुच्छेद की बात करेंगे। चलिए आपके अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया? आपके अनुच्छेद 52 में भारत में क्या होगा जी? एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में दिया गया है। फिर आगे चले जाते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की यानी कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 54 क्या है? आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। आपका राष्ट्रपति क्या है जी? निर्वाचन मंडल है। कितना है? अनुच्छेद आपके 54। अनुच्छेद हम लोग 55 की बात करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करते हैं। अनुच्छेद 55 में दिया गया। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया? आपके राष्ट्रपति के पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर कितने दिन रहेंगे, ये कौन आपके अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 56 बताता है। और आपकी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है वो? 5 वर्ष का होता है। फिर चले जाते हैं अनुच्छेद 57, यानी कि पुनर्विचार के लिए पात्रता, यानी कि आपके पुनर्विचार, आपके राष्ट्रपति किसी भी बिल को उस पर आता है तो उस पर क्या जो उस पर पुनर्विचार के लिए वो वापस उस बिल को भेज सकता है। ये पावर आपके राष्ट्रपति के पास होती है। और आपके अनुच्छेद 58
निर्वा निर्वाचित होने के लिए योग्यता के बारे में बताता है कि हाँ जी, एक राष्ट्रपति अगर जो कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए योग्यता क्या-क्या होनी चाहिए। वो भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर आप लोग इसके बारे में डिस्कस कर दिए हैं, बता चुके हैं। आगे चले जाते हैं, अनुच्छेद 59 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 बहुत ही प्यारी सी बात कहता है। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी कि अनुच्छेद 59 में आपके राष्ट्रपति पद के लिए क्या-क्या शर्तें होना चाहिए? एक भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो तथा वो किसी लाभ के पद पर ना हो और कम से कम आपके लोकसभा सदस्य बनने का क्या रखता हो? योग्यता रखता हो, तभी वो भारत का क्या बनेगा? एक राष्ट्रपति बनेगा। अनुच्छेद 60 की हम बात करते हैं, अनुच्छेद किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 60 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया? आपके राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 60 के द्वारा एक राष्ट्रपति अपना क्या करता है जी? शपथ ग्रहण लगता है। मैं फलना एक आपके इस देश फलना राष्ट्रपति ऐसे करके अपना क्या करेगा? शपथ ग्रहण। मैं ईश्वर की शपथ लेते हुए ऐसा लोग बोलता है, वो आपका क्या करेगा? आपका शपथ ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 61 पर क्या होगा जी? महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति जो है पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब क्या होता है भाई? महाभियोग मतलब होता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उस पद पर रहते हुए राष्ट्रपति ने किसी प्रकार की कोई गलती की तो उसको हटाने के लिए संसद में महाभियोग लाया जाता है। और ये अनुच्छेद कितना वर्णित है? अनुच्छेद 61 में वर्णित है। और अनुच्छेद 52 में क्या है? आकस्मिक रिक्तियां हैं, यानी कि अचानक सा उसका पद अगर रिक्ति हो जाता है, किसका? राष्ट्रपति का, तो उसकी चर्चा इसमें की गई है। जैसे वो मर गया, कहीं चला गया या फिर ऐसा कोई बात हो गई। अनुच्छेद 72 में क्या दिया है? अनुच्छेद 72 के द्वारा हमारे जो राष्ट्रपति हैं क्षमा दान कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी फांसी है तो उसकी सजा को कम कर सकते हैं या पूर्णतः क्या कर सकते हैं? माफ भी कर सकते हैं कुछ केसों में। ठीक है, यहाँ पर आपके क्षमा दान की बात की गई है। अनुच्छेद 72 याद रखिएगा। अनुच्छेद 73 में क्या किया है? आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। जो संघ है यानी केंद्र है, उसकी जो कार्यपालिका शक्ति यानी लोकसभा राज्यसभा, उसकी जो शक्ति है उसका विस्तार किया जा सकता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 73 के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। फिर एक प्यारे से छोटे से स्माइल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जी आगे क्या है? आगे आपका त्याग पत्र के बारे में बताया गया है कि आपके त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको दे सकते हैं? आपके राष्ट्रपति को त्याग पत्र देख सकते हैं। आपके कार्यकाल, एक राष्ट्रपति कितना वर्ष होता है? मैंने आप लोग को बता रखा है पहले से ही बाबू कि एक आपके राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और आपके मृत्यु, इस्तीफा और महाभियोग राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है? राष्ट्रपति को या तो वो खुद से मर जाए, नहीं तो इस्तीफा दे दे, नहीं तो महाभियोग लगा उनको क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति अगर जो अपना इस्तीफा दे रहे हैं तो अपना क्या, जो अपना त्याग पत्र है किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। क्लियर है? और उपराष्ट्रपति वहां से हट रहे हैं तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? आपके राष्ट्रपति को यहाँ पर देकर चले जाएंगे। हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। आज के लिए बाबू आज के लिए जो हम लोग का क्लास है इतना ही रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो में बहुत सारे आपके नॉलेज के साथ। जस्ट कनेक्ट विथ मी एंड जस्ट बूस्ट योर knowledge and start your preparation with me. Thank you. Bye bye. आज के लिए इतना ही।